Hello, welcome to my YouTube channel. You are watching Physics Chapter 2, Physical Quantities and Measurement. So you have already studied earlier in class 7 on physical quantities and measurements. So now in the class 8, I am discussing on density. Okay. So you must keep in mind what is density. Density means it is a property. It is a property of matter that relates mass and volume of a body. Okay, so how can we define density? Density means it is the ratio of the mass per unit volume is called density. Moreover, you know very well that a body having a definite volume and a definite what mass. So you know very well, if a mass of a body increases, then the volume of body will also increases accordingly. Okay, so in this chapter we have to see we observe that different masses have different what volume. Similar equal volume of different substances may have different what mass. आप देखे होंगे कि जिसके मास इक्वल है मगर वॉल्यूम क्या होंगे, अलग होंगे. इक्वल मासेस ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट मे हैव डिफरेंट व्हाट वॉल्यूम. आप ऐसे भी देखे होंगे इक्वल वॉल्यूम है ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस के मगर उसके मास क्या हो सकते हैं, डिफरेंट हो सकते हैं. एज फॉर एग्जांपल सपोज इफ यू टेक ए 1 kg ऑफ कॉटन एंड अदर हैंड यू टेक 1 kg ऑफ व्हाट आयरन, देन यू विल से बोथ हैव द सेम मास बट दे ऑक्यूपाई डिफरेंट वॉल्यूम. आपने देखा होगा 1 किलो जो लोहा का बट्टा है उसको हाथ में ले सकते हो, जो रुई है वो इतनी जगह होगी, तो वो उसका वॉल्यूम कितना ज़्यादा है. समझ में आ गया ना. तो नेक्स्ट हम बात करेंगे इसका फार्मूला कैसे लिखा जाता है कि वॉल्यूम जो है इसका फार्मूला क्या है. देखो आप याद रखोगे तो डेंसिटी का जो फार्मूला है, डेंसिटी को हम लोग क्या लिखते हैं, डेंसिटी को हमने डी लिखते हैं और ये हो गया आपका मास बाय वॉल्यूम. अगर मैं सीधे तौर पे मैं अगर यहाँ लिखना चाहूँगा D इक्वल टू एम बाई वी. ओके, तो अगर क्वेश्चन अराइज होता है कि इसका यूनिट क्या होगा तो आप दिमाग में रखिएगा ये है मास. मास का यूनिट क्या होता है kg और वॉल्यूम क्या हो जाएगा मीटर क्यूब. तो मेरे कहने का मतलब क्या बन जाएगा, इसका यूनिट डेंसिटी का किलोग्राम पर मीटर क्यूब. अगर मैं CGS सिस्टम में लेना चाहूँगा तो CGS सिस्टम में आपका क्या बन जाएगा, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. नाउ ए क्वेश्चन अराइज, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द kg मीटर पर क्यूब एंड ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. आप इसको कैसे रिलेशन करोगे कि इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है. तो देखो मैं आपको बताता हूँ 1 kg पर मीटर क्यूब, इसके 1 किलोग्राम पर मीटर क्यूब में कितने ये होते हैं मैं आपको बताता हूँ, कितने ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होते हैं. तो मैं निकाल के दिखाता हूँ. तो ये 1 kg है, 1 kg को आप ग्राम में चेंज किए. ओके, और ये जो मीटर है ये पर मीटर है. पर मीटर का मतलब होता है यानी कि डिवाइडेड बाई मीटर क्यूब, डिवाइडेड बाई मीटर क्यूब. तो मीटर क्यूब को हमने किस में चेंज किया, सेंटीमीटर में. तो क्या हो जाएगा 100 100 100. ओके, तो अब जब इसको हम लोअर टर्म में चेंज करेंगे तो मेरा क्या बन जाएगा 1/1000 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 10⁻³ तो ये आपका 1 kg पर मीटर क्यूब के बराबर क्या आ गया 1/1000 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. तो ये आपका क्या बन गया, रिलेशन बना. अभी हम बात करेंगे व्हाट आर द आई मीन्स इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग द वॉल्यूम. तो आपको पता होना चाहिए कि कोई भी देखो अगर कोई रेगुलर सॉलिड है तो रेगुलर सॉलिड का वॉल्यूम निकालने का सबसे बेस्ट तरीका क्या हो गया, आपको जब डायमेंशन पता है तो आप वॉल्यूम निकाल सकते हो. एज फॉर एग्जांपल सपोज क्यूबॉइड, तो मैं क्या कहूँगा, वी कैन फाइंड आउट इट्स वॉल्यूम बाय मल्टीप्लाइंग द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट. अगर मैं आपको फुटबॉल दूं तो आप उसका वॉल्यूम कैसे निकालोगे, 4/3 πr क्यूब. ठीक है ना. तो मेरे कहने का जो रेगुलर ऑब्जेक्ट है
उसको हम लोग एक बाई अप्लाइंग फार्मूला अप्लाई से हम उसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं। लेकिन इसमें आपको एक चीज़ समझना है कि जो आपका जो वॉल्यूम है, जैसे हम बात करेंगे लिक्विड का, है ना, तो लिक्विड का जो वॉल्यूम होता है उसको हम निकालेंगे कैसे। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ वॉल्यूम, वेसल्स फॉर मेजरिंग वॉल्यूम। क्या लिखता हूँ मैं? वेसल्स फॉर मेजरिंग वॉल्यूम। तो नंबर 1 मैं तो बात करूँगा, नंबर 1 जो पहला जो है उसको हम लोग कहेंगे मेजरिंग सिलेंडर। क्या कहेंगे? मेजरिंग सिलेंडर। नंबर 2 पहला हो गया मेजरिंग सिलेंडर, दूसरा हो जाएगा मेजरिंग बीकर। मेजरिंग व्हाट? बीकर। तीसरा हो जाएगा यूरेका कैन। अब देखो, जो मेजरिंग सिलेंडर होता है वो देखने में कैसे होती है? मैं तो बोलूँगा ये कांच का, इट इज मेड अप ऑफ व्हाट? ग्लास और प्लास्टिक। ओके, तो ये इस तरह का होता है। देखो जैसे मेजरिंग, देखो जब सिलेंडर नाम दे दिए तो आप समझ लो कि ये इस तरह का होता है। ओके, इस तरह का, इसमें सब जगह क्या होते हैं? मार्क किया होता है 10, 20, 30, 40, 50 एंड सो ऑन, इस तरह का यानी कि होता है। तो आप अगर बाई चांस कोई भी लिक्विड, आप मान के चलो कि पानी, अगर पानी को अगर आप इसके बीच में डाल देते हो तो मान के चलो कि अगर इसका लेवल यहाँ आता है पानी का, तो मैं इसका मेजरिंग कर सकता हूँ कि पानी का वॉल्यूम कितना है ना। तो ये हम निकाल सकते हैं बाय यूजिंग व्हाट? मेजरिंग सिलेंडर। नेक्स्ट हम बात करेंगे मेजरिंग बीकर। तो मेजरिंग बीकर कैसे होता है? जैसे हम लोग नहाते हैं तो नहाने के लिए क्या चाहिए? मग। सिंपल सी बात है, मग। तो आपको तो फिजिक्स लैब में तो आपको तो मग थोड़ी ना मिलेगा। आपको तो क्या करना होगा? मेजरिंग बीकर लेना होगा। वो आपका इस तरह का होता है, देखो ऐसे, इस तरह का होता है। तो ये आपका क्या है? मेजरिंग बीकर। तो इसमें भी जैसे मान के चलो कि अगर मैं बात करूँगा कि ये आधा लीटर क्या है, तो आधा लीटर अगर लेते हैं तो इसका तो मार्क किया होगा यहाँ तक, वो क्या? आधा लीटर क्या है। ओके, 250 भी हो सकता है। तो इस तरह का हम इसमें लिक्विड डालेंगे मेजरिंग करके, हम और दूसरी जगह में हम इसको एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। आपने देखा होगा पेट्रोल पंप में तो जग की तरह होता है, तो ऐसे हैंडल लगा होता है, ऐसे क्या लगे होते हैं? हैंडल लगे होते हैं। तो यहाँ पर इस तरह का यानी कि जग होता है, देखो इस तरह का। तो आपने देखा, तो इसमें भी पेट्रोल, है ना, या हम बोलेंगे कोई भी लिक्विड जो है इसमें डाल सकते हैं, जिससे हमें पता चल जाता है कि उस लिक्विड का मेजर वॉल्यूम कितना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यूरेका कैन। ये जो यूरेका कैन है ये कैसे होता है? देखो ये इसी तरह का होता है। ऊपर की तरफ पे यहाँ पर एक ऐसे ओपनिंग होती है जो हम लोग बात करते हैं, इसको हम लोग कहते हैं स्पाउट। क्या कहेंगे? स्पाउट। तो मान के चलो ये कब काम आता है मालूम है? मान के चलो कि जब अगर हम कहेंगे कि वॉल्यूम ऑफ इरेगुलर सॉलिड का वॉल्यूम निकालना है जिसका कोई डायमेंशन नहीं होता, जैसे पत्थर, पेबल्स। ओके, तो आप इसके बीच में यहाँ तक आप पानी भर दो। आपने यहाँ तक क्या किया? पानी भर दिया। तो पत्थर को धागे से सूत बांध के उसके बीच में इमर्ज कर दो। जब इसमें डालोगे देखोगे ये पत्थर मैंने डाल दिया तो सारा पानी क्या हो जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ मेरा मान के चलो कि बीकर है, तो पानी यहाँ पर आने के बाद जितना पानी बाहर ओवरफ्लो होगा, जिसको हम क्या कहते हैं? ओवरफ्लो। जितना वाटर ओवरफ्लो होगा उतना पानी जो हमने लिया है, तो मैं समझ जाऊँगा कि इरेगुलर सॉलिड का वॉल्यूम इतना है। ओके, अब मान के चलो कि आपको डेंसिटी निकालना है। क्या निकालना है? डेंसिटी। तो ये सब जो तीनों जो मैंने आपको बताया, इससे हमने क्या निकाला? वॉल्यूम निकाला। क्या निकाला? वॉल्यूम। लेकिन मैंने क्या कहा कि आपको क्या निकालना है? डेंसिटी निकालना है। तो आप जो भी चीज़ लेते हो, चाहे पत्थर लो, लिक्विड लो, जो भी लो, तो उसके लिए आपको पहले क्या करना होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो द व्हाट मास ऑफ ए सब्सटेंस।
आपको क्या पता होना चाहिए, मास पता होना चाहिए, क्या वो 250 ग्राम है, 2 किलो है, जो भी हो, जो भी मेजरमेंट आएगा वो। ओके, तो याद रखना कि हमने ये जो लिक्विड लिया वो सेंटीमीटर क्यूब में आना चाहिए, तो सेंटीमीटर क्यूब होगा तो समझ लेना फिर ये मास किस में आना चाहिए, ग्राम में। ये क्लियर हो जाओ। अब आ जाओ, अभी हम बात करेंगे, ये आपने मास निकाल दिया, मान के चलो कि मेरा मास क्या है, एम क्या है, ये आपका एम ग्राम ले लो, और जो वॉल्यूम मैंने यहाँ से निकाल दिया, वॉल्यूम ऑफ ए सब्सटेंस मैंने क्या मान लिया, भी, तो इसको मैं सेंटीमीटर क्यूब दे सकता हूँ। अब देखो आपको कहा गया कि यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट, डेंसिटी। अब डेंसिटी कैसे निकालोगे, जब आपको वॉल्यूम पता चल गया, आपको मास पता चल गया, यानी कि मेजरिंग करने से पहले आप वेइंग मशीन में आपने देख लिया कि उसको कितना उसका वजन है, ठीक है ना, तो मास और वॉल्यूम आपने निकाल दिया। अब आप क्या करोगे, बाय अप्लाइंग फार्मूला डेंसिटी इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम, आप इसको डिवाइड कर दो तो आपका क्या निकल आएगा, डेंसिटी। ओके, तो मैं सबका एक ही तरह का प्रोसेस है, तो जिसका वॉल्यूम रेगुलर सॉलिड होते हैं तो इसका वॉल्यूम कैसे निकलेगा, आपको पता बाय अप्लाइंग फार्मूला, तो यही आपको थोड़ा दिमाग में रखना है। तो डेंसिटी निकालने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, मास और दूसरा वॉल्यूम होना चाहिए। ये दोनों चीज़ पता होगा तभी हम क्या निकाल सकते हैं, डेंसिटी। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी अगर क्वेश्चन अराइज है, कोई भी अगर एनी क्वेरी है, तो आप कमेंट बॉक्स पे ज़रूर टाइप कीजिएगा, तो मैं आपको इसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्या करो, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आपको ना पसंद आए तो आप डिसलाइक भी कर सकते हो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग डिसलाइक नहीं करोगे, आपको समझ में आएगा। कोई क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।